ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੌਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ रोज़गार नहीं तो मेरे का सोचो मेरे बारे। सब तो पहले तो मैं आया पेश करांगा देखो। उन्होंने रात को मुझे बताया, सुबह मैं मार्केट में जाके जिस रिक्शे पे इसने हाथ रखा मैंने वो उसे रिक्शा ले दिया। हाँ जी चाचा जी गल ऐसे ही। इरफान भाई किस तरह के इंसान है जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है कि इरफान भाई बड़े आकड़ बड़े रईस परस्त हैं? नहीं, ये गलत बात है। हमारे महल्ले में 6-7 साल हो गए हमें भी रहते हुए। ये किस तरह के इंसान है? बेटा बहुत अच्छा है, 7-8 साल हो गए सानू इत्थे रहिंदे नूं। साडा अपना घर है, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई आकड़ नहीं। वैसे गरीबां नाल है करदा, साडा ते अपना घर है ना। कि ये इंसान बुरा है, रईस ज़्यादा है, अनापरस्त है, इस तरह की कोई चीज़ नज़र आपको आई है 6 सालों में? किसी किस्म की ऐसी अनापरस्ती नहीं है। हमको भाइयों की तरह, छोटे भाइयों की तरह बिठाता है। और लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ पे बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन आज से आपको पता है 3 से 4 दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी गर्दिश करी। इरफान साहब का हमने अकेले इंटरव्यू किया, जाना कि वहाँ पर क्या मामला हुआ था। लोगों का बड़ा बैड कमेंट्स आ रहे हैं कि ये रईस ज़्यादा है, बड़े इसके अंदर जिस तरह वो कहते नहीं पंजाबी के अंदर बड़ी आकड़ है अंदर। इनके अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि ये किस तरह के लोग हैं और ये किस तरह के इंसान है और ये बचपन से ही रईस ज़्यादा है, अपनी मेहनत के बलबूते पे आज माशाल्लाह इतना कुछ इन्होंने बनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू जी की हाल है? अल्लाह का शुक्र है जनाब। चाचू की नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। मोहम्मद शहबाज। चाचू जी किन्ने अरसे तो इरफान भाई ने जान? मैं 2012 तो जानना। 2012 का मतलब कि तुसी तकरीबन 11-12 साल तो जान? जी जी जी। और किस तरह के इंसान? बहुत अच्छा इंसान है जी। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ? नहीं जी बहुत अच्छे इंसान ने। सब तो पहले तो मैं आया पेश करांगा देखो। मैंने मोटर रिक्शा लेके दिता नवा। अच्छा जी। आधे पल्लू लेके दिता है। उन्हें लोग गरीब सब बिल्कुल काम नहीं कर सकता सर। मैं उन्होंने कहा मैं बॉस मैंने कोई रोज़गार नहीं तो मेरे का सोचो मेरे बारे। इन्हें रात को सोचा जनाब, सुबह रिक्शा लेके दिता नवा 2,65,000 लाया। तो मैं बाद में लाख रुपये इन्होंने पहले कहा भी मैं देगा एडवांस, वो भी मेरे को नहीं दिता। मैं मेरे फिर भी रिक्वेस्ट की भी मेरे को नहीं हो सकते, मेरे को किस तरह लोग कहते चलो कोई गल नहीं। मतलब कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ देना ही देने ना महीने च? महीने च देने ने और कोई सख्ती नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। नाज़रीन इस साइड पे ये कागज़ भी चल रहे हैं रिक्शे के, जो आप देख सकते हैं कि ये रिक्शा इनको लेके दिया। ये बेरोज़गार थे, मतलब कि इनके पास कोई रोज़गार नहीं था, लेकिन इरफान भाई ना यहाँ से पता चलता है कि ये किस तरह के इंसान है। और भी हमारे साथ इनके अहले मोहल्ला मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक सर, सर शुक्र। आगे आ जाएँ थोड़ा सा। क्या नाम है सर? मेरा नाम नवाज़। नवाज़ भाई, इरफान भाई किस तरह के इंसान है जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है कि इरफान भाई बड़े आकड़ बड़े रईस परस्त हैं? नहीं, ये गलत बात है। हमारे महल्ले में 6-7 साल हो गए हमें भी रहते हुए। आज तक ऐसी बात सुनी नहीं है हमने। हालांकि मोहल्ले में हम झुग्गी लगा के बैठे हुए हैं जी। हालांकि इनके घर के जो मतलब आसपास जो हैं वो आप वहाँ क्या मोहल्लेदार हैं इनकी, ये झुग्गियाँ बनी है जो जोहर टाउन के अंदर? जोहर टाउन के अंदर ही है, इसी गली में भी रहते हैं। नाज़रीन ये जोहर टाउन के अंदर ये रहाइश पजीर है। इनका जो घर है उसके जो चारों तरफ इतराफ़ है वो झुग्गियाँ वगैरह बनी हुई, ये वो लोग हैं माशाल्लाह। थोड़े नाल कोई मदद शदत भी करते हैं? हाँ जी करते हैं, जो न्याज वगैरह बननी हो, वैसे भी अगर ईद शबरात हो तो लाजमी सानू कुछ चीज़ें जरूरत वगैरह हो किसी भी शायद देन देना प्रोवाइड कर देना। रात हो बैल दे दो, कोई परेशानी नहीं देती, उस वेले थल्ले घर सुनते हैं साड़ी आके। माशाल्लाह जी 6-7 साल तो जान? हाँ जी 6-7 साल तो चलते पे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी इरफान भाई की आपको पता सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियो वायरल हो रही है पापड़ वाले के, इनके साथ इस गाड़ी के साथ वाक़या हुआ जो पीछे खड़ी हुई है, ये किस तरह के इंसान? बेटा बहुत अच्छा है, 7-8 साल हो गए सानू इत्थे रहिंदे नूं। साडा अपना घर है, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई आकड़ नहीं। वैसे गरीबां नाल है करदा, साडा ते अपना घर है ना। ते गरीब ते सारे झुग्गियां वाले हैगे ने। बहुत अच्छा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਰईस ਹੈਗਾ, ਬੜਾ जद्दी पुश्ती मीर है, जद्दी पुश्ती मीर है। मैं तो दसा सानू 7-8 साल हो गए वैसे देखने दस रही। अच्छा मीर है, अच्छा है। अच्छा बुरा इंसान नहीं नहीं, प्यार मोहब्बत वाला। हाँ जी, अपनी मेहनत कर, अपनी मेहनत। नाज़रीन आप देख सकते हैं इनके अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद है। ये माँ जी कितनी उम्र है आपकी? देख लो कितनी 60-70 होगी। 60-70 साल उम्र है माँ जी की। ये इनके यहाँ पर हमसाए हैं और इनका आपने लाहे अमल देखा कि ये किस तरह मेहनत करते हैं अपनी। और सबसे बड़ी बात नाज़रीन मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, इरफान भाई ने आज से कुछ अरसा पहले। इरफान भाई कितने साल पहले इनको आपने रक्षा लेके दी? ये ने तकरीबन मेरे ख्याल में डेढ़ साल के करीब, इस साल से 1 साल से 1.5 साल हो गया हुआ इन्हें रिक्शा दिया हुआ है। और कोई सूद नहीं, कोई ऊपर एक्स्ट्रा नहीं, जो एक्चुअल पेमेंट है ये बंदा वही दे रहा है मंथली बेसिस के ऊपर।
जो अपनी कमाई करता है उसमें से वो मुझे वो रिक्शे के वो पैसे वापस कर रहा है। इरफान भाई, ये जब आपके पास ये आए थे, क्या इन्होंने कहा था कि मेरा एक घर के मामलात नहीं है, इस तरह के क्या मसला? यार इन्होंने कहा था मेरे पास रोज़गार नहीं है, मैंने अपने बच्चों को, क्योंकि ये मेरे नेबर में भी रहते हैं, मैं इनके घर के हालात देखता हूँ, तो मैं कर सकता था, मैंने इन्हें सपोर्ट किया। इन्होंने रात को मुझे बताया, सुबह मैं मार्केट में जाके जिस रिक्शे पे इसने हाथ रखा मैंने वो उसे रिक्शा ले दिया। हाँ जी चाचा जी, गल ऐसे ही ਜਿਹੜੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਮੈਂ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸਕਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸਕਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਰਿਸਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਚਾਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ थर्ड पर्सन है गैर है, लेकिन शर्म मतलब कि महसूस नहीं होया कि मैं किवें कमां? आदि बिलादरी तो भी पहले मैनू है अगे क्यों जो मेरे इस हमदर्दी की, मेरा प्यार किया सो रिश्तेदारों तो ज़्यादा अजीज़ है, ज़्यादा अजीज़ है मेरे रिश्तेदारों तो। क्यों जो ये अद्धी रात भी हुण इस तो इलावा भी कोई लोड़ पवे ना तो असं आके बैल मार के आने भाई इरफान सानू अच्छा चाहिए, तो इस बंदे ने ये नहीं किया जी भी सानू असं नहीं देनी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी करम है कल्ला सर, आप मोहल्लेदार हैं, यहाँ पे क्या है? मैं मोहल्लेदार भी हूँ और एज ए मुलाजमीन भी यहाँ काम करता हूँ। सर क्या काम करते हैं? इधर आ जाएं सर थोड़ा। पेंट का काम करता हूँ। पेंट का काम करते हैं, कितने अरसे से यहाँ पे और इरफान भाई को जानते हैं? मैं इरफान भाई को 6 साल से जानता हूँ। 6 साल से जानते 6 साल से। और जो सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके पापड़ों वाला जो मामला जो भी बने हैं, वहाँ पे बड़ा लोगों के बैड कमेंट्स हैं कि ये इंसान बुरा है, रईस ज़्यादा है, अनापरस्त है, इस तरह की कुछ चीज़ नज़र आपको आई है 6 सालों में? किसी किस्म की ऐसी अनापरस्ती नहीं है, हमको भाइयों की तरह, छोटे भाइयों की तरह बिठाता है। और मुझे नहीं, सबको यहाँ गली मोहल्ले में सबसे पूछ लें, कोई ऐसी किसी किस्म की बात नहीं है, पूरा मोहल्ला जानता है, ऐसा कोई बात नहीं। नाज़रीन, सिर्फ इस वीडियो का और इन मोहल्लेदारों को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग बैड कमेंट्स कर रहे हैं कि इरफान साहब हैं जो बड़े रईस परस्त हैं, अनापरस्त हैं, इन्होंने गरीब के ऊपर जुल्म किया, थप्पड़ मारे, वो तो आपने ऑलरेडी पहले जान चुके हैं कि इरफान भाई ने तस्दीक कर दिया कि अगर मैंने किसी उसको थप्पड़ मारा है, जो थप्पड़ की सज़ा है वो मुझे आपने देनी है, आप सिर्फ एक वीडियो साबित कर दें। अहले मोहल्ला का दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप जान सके जो लोग बैड कमेंट्स करते हैं, इनके बारे में बुरी राय रखते थे, उनको ये वाज़ेह हो चुका है कि ये इंसान किस तरह के हैं और ये क्या करते हैं और कितने अरसे से 10-10, 12-12 साल से ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और ये एक चाचा जी हमारे साथ मौजूद थे, देखा कि इनको रिक्शा लेके दिया, इनकी मदद की है, ये इनको रिश्तेदारों से ज़्यादा अजीज़ है ये। आप अब क्या राय रखते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।